ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 10 है। अकरेंस ऑफ मेटल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। तो मेटल का मेजर सोर्स क्या है? अर्थ्स क्रस्ट है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्यूबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि सी वाटर में भी बहुत सारे साल्ट पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। द एलिमेंट्स ऑफ और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, मिनरल किसे कहते हैं? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। वे एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। हालांकि यह एग्ज़ाम में बहुत कम ही पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न आता है ओर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। At some places minerals contain a very high percentage of particular metal। तो कुछ स्थानों पर मिनरल एक बहुत हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल का कंटेन करते हैं और उन मेटल को हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे इन्हीं मिनरल को हम लोग ओर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्ड आया एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो ये जो मेटल होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया या फिर अदर मेटल्स हैं, उनको हम लोग उसके ओर से, ओर मतलब हो गया कि मिनरल, जहाँ पर यह आयरन मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है, तो ये मिनरल से जब हम आयरन को निकालेंगे, यानी कि प्योर आयरन को जब हम निकालेंगे इससे बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट करना मतलब इसे निकालना। तो जब हम लोग मेटल को किसी मिनरल से निकालते हैं प्योर फॉर्म में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। और यह एक बहुत ही पेचीदा कार्य है, आसान कार्य नहीं है। इसमें आप बहुत सारा केमिकल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। शुरुआत में बहुत सारा फिजिकल प्रोसेसेस भी यूज़ करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक यही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो आपने मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देखा है। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो अब यहाँ पर जैसे एक्सट्रैक्शन वर्ड दोबारा से आया है कि यदि आप रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानते हैं, किसी एक मेटल को जिसको आपको निकालना हो, उसका यदि आप रिएक्टिविटी जानते हैं तो उसको उस प्रकार से उस ओर से हम निकाल सकते हैं। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। तो कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि वे इतना रिएक्टिव नहीं होते हैं। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। लेकिन कुछ कंपाउंड्स के रूप में रहते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आज द लीस्ट रिएक्टिव। तो जब हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज देखा था, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो जो मेटल्स बॉटम में होते हैं वे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफ्टन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। तो आप देखेंगे कि वे मेटल जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो आपको उदाहरण दिया गया कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर कैसे स्टेट में पाए जाते हैं? तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉपर है और सिल्वर है, यह सल्फाइड और ऑक्साइड ओर के रूप में भी पाया जाता है। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ये सल्फाइड ओर क्या है, ऑक्साइड ओर क्या है। तो जब मान लीजिए सल्फर जुड़ा होगा किसी मेटल से, तो उसे हम लोग बोलेंगे सल्फाइड ओर, और ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्साइड ओर। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि उदाहरण दिया गया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ आप देख सकते हैं, are so reactive that they are never found in nature as free elements। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका आ सकता है कि वे कौन से एलिमेंट्स हैं, या कुछ एलिमेंट्स को उदाहरण दीजिए जो कि नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इस कारण से ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं।
द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि उदाहरण दिया गया है Zn है, Fe है, Pb है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न आ सकता है। गिव्स एग्जाम्पल ऑफ सम एलिमेंट्स विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव, तो आप एग्जाम्पल में Zn, Fe, Pb का नाम दे सकते हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड और कार्बोनेट्स। तो अब यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन आया कि ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या बोले मेटल्स हैं, वे अपने ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। मतलब उनका जो ओर आपको मिलेगा वह ओर ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, सल्फाइड के रूप में मिलेगा या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। तो ये जो ऑक्साइड ओर है, सल्फाइड ओर है और कार्बोनेट ओर है, इसी से आपको इनको अलग करना होगा, जिसको मैंने क्या बताया था आपको, एक्सट्रैक्शन। यदि आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। आप पाएंगे कि बहुत सारे मेटल हैं जिनके और क्या होते हैं, ऑक्साइड रूप में मिलते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी एबंडेंट ऑन द अर्थ। क्योंकि इसका ये यहाँ पर एक लाइन इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है, एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ, और जो कि बहुत आयत में अर्थ में पाया जाता है। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following 3 categories. तो आप देख सकते हैं मेटल्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है यहाँ पर। पहला आप देख सकते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ये जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। तो आप देखेंगे कि अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिसके द्वारा इन मेटल को हम लोग इसके ओर से अलग कर सकते हैं। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर। तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। A summary of these steps is given in figure 3.10. Each step is explained in detail in the following section. तो यही हम लोग को आगे अब पढ़ना है कि किस प्रकार से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप इसका डिटेल क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ ये थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो ओर के बारे में आप समझ चुके हैं, ओर को किस प्रकार से निकाला जाता है, ओर को माइन करके निकाला जाता है। तो ओर को जब निकाला जाएगा तो उसमें बहुत सारे गंदगी लगी होंगी, तो उन्हें हम लोग कहते हैं गैंग। इट इज़ यूजुअली कंटामिनेटेड विथ अर्थली मतलब मिट्टी वगैरह बहुत सारा चीज़ लगेगा, और अनडिजायर्ड मटेरियल नोन एज गैंग। तो जब आप ओर को माइन करके निकालेंगे, खोद के निकालेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल होंगे जिनको आपको निकालना होगा, उसे हम लोग कहते हैं गैंग पार्टिकल। द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप। तो आप देख सकते हैं, यही मैं पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये क्लास 12 का बुक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन मतलब कि एक्सट्रैक्ट करना मेटल को ओर से, आइसोलेट मतलब अलग करना, ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। तो ये 3 मेजर स्टेप्स ये फॉलो करता है। इसे आपको याद नहीं करना है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही यह आवश्यक है कि आप इन्हें जानें। तो देखिए, सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये है, यह क्लास 10 में आपको नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ कि ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। दूसरा है आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, और तीसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। तो ये तीनों बात मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो ओर निकाला उसमें बहुत सारे गंदगी रहती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं गैंग, और जब उसके गैंग को हम लोग अलग कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हो गया कि उसमें जो मिट्टी लगा हुआ है, बालू लगा हुआ है, या कोई और जो पदार्थ लगे हुए हैं जिसको हम लोग फिजिकली और केमिकली अलग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं,
उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सबसे पहले हम लोग यही प्रोसेस करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे तो उसके बाद आपको मेटल तुरंत नहीं मिल जाता है, उसके बाद आपको मेटल प्राप्त नहीं होता है। तो फिर मेटल आप कैसे निकालेंगे? तो फिर मेटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस से गुजारना होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं आइसोलेशन ऑफ द मेटल, यानी कि मेटल को आइसोलेट करना। किस चीज़ से आइसोलेट करते हैं? कंसंट्रेटेड ओर से हम लोग आइसोलेट करते हैं। तो ये वर्ड क्लास 10 में दिया गया है, लेकिन इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इसके बाद जब आपको मेटल मिल जाता है तो वो 100% प्योर नहीं होता है, इसलिए लास्ट प्रोसेस हम लोगों को करना रहता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। चलिए 2-3 लाइन और पढ़ लेते हैं। द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। और ये पूरा प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले अपने पहले परिभाषा की ओर चलते हैं, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर? रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स जैसे कि सैंड हो गया, क्ले, फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ। रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स, जो कि सैंड हो गया, क्ले, जिसे हम लोग गैंग भी कहते हैं, उसको जब निकाला जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। चलिए कुछ और बातें जो आपको क्लास 12 के बुक से ही समझ में आएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया आपका, और उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड हो गया। तो अलग अलग मेथड है जिसको आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसके अलावा लीचिंग हो गया। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि उसके ऊपर जो गैंग पार्टिकल लगे हैं उसे हम लोगों को हटाना है। तो और भी कुछ 12 के बुक से आपको कुछ बातें पढ़नी है। तो ये देखिए, यही है हम लोगों का मेटल, और उसका ओर का ये नाम दिया गया है और इसका कंपोजिशन लिखा गया है। तो आपको भी इसमें से कुछ पढ़ना है तो वो आप लिख सकते हैं इस बुक के थ्रू। तो हम लोगों को जो 10th क्लास में पढ़ना है वह है कॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन। तो मैं बता देता हूँ कॉपर का एक्सट्रैक्शन किन किन चीज़ों से आपको पढ़ना है। तो ये जो कॉपर है उसके ओर का नाम आप याद कर लीजिए। तो आपको 2 नाम याद करना है, क्यूप्राइट के नाम याद करना है और कॉपर ग्लैंस नाम याद करना है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। क्यूप्राइट होता है Cu2O और कॉपर ग्लैंस होता है Cu2S। तो आप देख सकते हैं ये है ओर, जिससे कि आपको कॉपर को अलग करना है। यही क्लास 10th में आपको पढ़ना है। इसके बाद आप देखते हैं जिंक, जिंक का भी 2 आपको पढ़ना है। पहला है जिंक ब्लेंडे, देख सकते हैं ये ZnS, और दूसरा कैलामाइन, हाँ इससे भी निकालना है, और तीसरा, तीनों आपको पढ़ लेना है। ZnS पढ़ लेना है, ZnCO3 पढ़ना है, ZnO पढ़ना है। तो आप बोलेंगे कि सर आप 12 का बुक क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ओर्स का नाम दिया जाता है और उससे बोला जाता है कि आप इसके मेटल को एक्सट्रैक्ट करके दिखाइए। यह प्रश्न एग्ज़ाम में आता है, इस कारण से मैं इसका नाम भी आपको बता दे रहा हूँ। और यदि आप चाहें तो इनका नाम भी याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, हालांकि इनकी आवश्यकता नहीं है, इन्हें आप क्लास 12 में ही पढ़ेंगे। तो आइए वापस क्लास 10th की ओर चलते हैं और ये हमारा बुक फिर से इसको पढ़ लेते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग। ये जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से एक प्रश्न आप लिख लें, व्हाट आर गैंग्स, या फिर व्हाट इज़ गैंग, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। द impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal। और इसे ही हम लोग क्या बोल रहे थे? कंसंट्रेशन ऑफ ore, जो कि मैंने आपको बता दिया क्लास 12 के बुक से। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। तो मैंने आपको अभी दिखाया था क्लास 12 के बुक में कि किस प्रकार से गैंग पार्टिकल को जब रिमूव किया जाता है तो अलग अलग प्रोसेस का, अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है।
तो गैंग पार्टिकल को निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो गैंग पार्टिकल होते हैं उनके फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड, और इसी के साथ अलग अलग सेपरेशन टेक्निक को भी यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी। यदि आप उस थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लें तो आप वापस उसे देख सकते हैं कि गैंग को अलग अलग विधियों के द्वारा हम लोग हटाते हैं, जिसका डिटेल हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ इन लो एक्टिविटी सीरीज, ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।